नया चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले। थंबनेल से तो आपको दिख ही गया होगा, बट हम लोग चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर, यानी कि नंबरों की दुनिया। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत सारे नंबरों के बारे में जानने वाले, बहुत सारे तरीके के नंबर, क्या क्या नंबर होते हैं, क्या क्या नहीं होते, तो बहुत कुछ हम लोग समझने वाले डीप में। लेकिन वो समझेंगे हम एक्सरसाइज के अंदर। अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, तो हम ऊपर से समझने वाले कि नंबर्स क्या क्या होते हैं। और ये चैप्टर रियलिटी बहुत अच्छा और बहुत प्यारा चैप्टर है, तो इसको अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से इंट्रोडक्शन के। अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 है आपका नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका यूज हम लोग बेसिक लाइफ में कर रहे होते हैं, यानी कि जैसे 1 बुक, 2 स्टूडेंट, 3 पेन्स, या और भी कुछ ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपके पास में 1 फोन, 1 पेन, ऐसे कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपके दिमाग में आ रहा है, तो जहां पर हम नंबर्स यूज करें। अब बात यह है कि नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक वो चलता जाएगा, बट इसमें नेगेटिव और जीरो नहीं आता, यानी इसके अंदर नेगेटिव नंबर और जीरो नंबर नहीं आता है, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है। अब समझ लेते हैं नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं एन से डिनोट करते हैं, और एग्जांपल तो आपको समझ आए गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलते ही जाएंगे, बट सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 से स्टार्ट होना चाहिए, फिर उसकी एंडिंग का कुछ पता नहीं है हमको, ठीक है। अब देख लेते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर होते हैं। वैसे आपको इनकी नोट्स है ना, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ठीक है, नोट्स का, वहां से आप लोग चेक कर लेना। उसमें आपको पूरे अच्छे से हैंड रिटन नोट्स मैंने बनाए सारे, वो मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है, वहां से आप लोग देख सकते हो। और इसके बाद में डिनोटेड बाय एन, ये एन से डिनोट होता है, तो हमें पता चल गया डिनोटेड बाय एन, ये एन से डिनोट होते हैं, मैंने बता ही दिया। एग्जाम्पल क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, तो नॉर्मल सी चीज चल रही है, अभी कोई इतना टफ है नहीं एक्सरसाइज, ये चैप्टर मैंने पहले बता दिया, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद में जीरो जो होता है ना, वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। जीरो के साथ नेगेटिव नंबर भी आप लिख सकते हो, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, ठीक है। तो जीरो के साथ आप लोग नेगेटिव भी लिख सकते हो, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड नहीं होते हैं, तो आपका जीरो भी इंक्लूड नहीं होता और नेगेटिव नंबर भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2 क्या है। लेकिन पॉइंट नंबर 2 से बढ़ने से पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। तो ना अब हम लोगों के पास में पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है आपके पास में? कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, यानी कि शून्य। शून्य का कॉन्सेप्ट क्या है? शून्य यानी जीरो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है? इसको किसने इन्वेंट किया? तो हम सबको पता है कि जीरो को इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर ही इन्वेंट किया गया था, यानी कि जीरो को इन्वेंट करने वाले जो इंसान था, जो पर्सन था, वो इंडियन था। और वो कौन थे? वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता जी ने ये जो मतलब जीरो का इन्वेंट किया था, ये 629 सीई में किया था। आपको यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, ये लिख रखा है 629 सीई में उन लोगों ने, मतलब उन्होंने जीरो का इन्वेंट किया था। उससे पहले जीरो को सिर्फ नथिंगनेस का सिंबल माना जाता था, यानी कुछ नहीं। जीरो का मतलब होता था कुछ नहीं, कुछ मानते ही नहीं थे। जीरो एक इमेजनरी नंबर था पहले के समय पे। इमेजनरी नंबर मतलब वो नंबर टाइप से कि जिसको हम लोग इमेज कर रहे हैं, बस वो है नहीं कोई नंबर। जैसे मैं कह सकती हूँ कि जीरो था, मतलब शून्य, कुछ भी नहीं, उसका मतलब ही नहीं था, कोई नंबर नहीं था, कोई सिंबल नहीं था। और कभी उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में लेते भी नहीं थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन वो होते हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो मैथ के अंदर आते हैं। मैथ के अंदर उसको लिया नहीं जाता था, मैथ के अंदर माना नहीं जाता था, वो बस एक आइडेंटिटी थी, जीरो, शून्य की आइडेंटिटी, उसका मतलब कुछ नहीं था। फिर ब्रह्मगुप्ता जी ने 1629 में 1629 सीई के अंदर उसको एक मतलब नंबर बनाया, उसको एक नंबर बनाया कि हाँ ये भी एक नंबर है, ये भी फॉर्मलाइज्ड है, मतलब उसको फॉर्मलाइज करके जीरो बनाया, एक नंबर बनाया, एक उसकी आइडेंटिटी बनाई मैथमेटिक्स के अंदर। और आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर की तरह जीरो को भी मानते हैं, जैसे 1 2 3 4 है, ऐसे जीरो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। तो अब पढ़ लेते हैं जीरो के बारे में थोड़ा सा। जीरो को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। जीरो को, जीरो का जो सिंबल होता है वो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, तो ऐसे राउंड सिंपल होता है जीरो का, ठीक है। रिप्रेजेंट नथिंगनेस एंड नो क्वांटिटी, तो नथिंगनेस और नो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है, करता है और करता रहेगा, मतलब वो हमेशा से यही था। जीरो हमेशा नथिंग ही था, है, अभी भी है, बट जीरो अब मैथमेटिक्स में आता है। अंतर यह है कि पहले भी उसको कुछ नहीं माना जाता, आज भी उसको कुछ नहीं माना जाता, मतलब जीरो का मतलब कोई क्वांटिटी नहीं बोल रहा वहां पर, लेकिन पहले के समय पर उसको सिर्फ एक आइडिया माना जाता है, आज उसको एक नंबर माना जाता है, बस अंतर इतना सा है, ठीक है। मतलब आज नहीं, 1629 सी के बाद में उसको एक नंबर माना गया जब ब्रह्मगुप्त जी ने उसको इन्वेंट किया था। तो उसको फॉर्मुलाइज किसने किया था? ब्रह्मगुप्त जी ने। और यहाँ पे मैंने इंडिया लिख रखा है, इंडियन, मतलब इंडिया के अंदर उसको फॉर्मुलाइज किया गया था। जो ब्रह्मगुप्त जी थे वो इंडियन थे, ठीक है।
और उसके बाद में जीरो इज एन अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब जीरो का यूज होने लग गया फिर उसके बाद में अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल समझ लो, जैसे 5 माइनस 5 जीरो होता है, शून्य होता है, मतलब 5 में आपके पास 5 रुपए, उसके बाद 5 रुपए चलेगा आपके पास, मतलब आपने 5 रुपए आपकी पॉकेट मनी मान लो, और वही 5 रुपए आपने कुछ उसकी चीज वगैरह खा ली, कुछ खा लिया, तो आपके पास रुपए कितने बचे, जीरो। लेकिन उसका मतलब तो कुछ भी नहीं है ना, कोई नंबर थोड़ी ना है, 5 रुपए तो आपके पास नंबर था, अब तो आपके पास नंबर ही नहीं है, तो वो अभी भी नथिंगनेस का ही सिंबल है, बट अब उसको एक मतलब मैथमेटिक के अंदर अब उसको एक जगह मिल गई है। ठीक है, इतनी सी बात है। तो उसके बाद में 10 प्लस जीरो, 10 में जीरो ऐड करे तो 10 ही होगा। तो उसके बाद में 3 मल्टीप्लाई जीरो, तो 3 मल्टीप्लाई जीरो जीरो ही होगा। डिवाइड में आ जाएगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जो आजकल हम लोग जीरो को यूज करने लगे, अब हम लोग जीरो को यूज करने लग गए, उससे आज से पहले मतलब 1629 सी से पहले जीरो का यूज नहीं था, जीरो कोई नंबर नहीं था, बट अब जीरो नंबर है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो समझ लिया, अब समझते हैं नेक्स्ट, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे पास में पॉइंट नंबर 3, या पॉइंट नंबर 3 क्या है आप लोगों के पास में, इंटीजर्स। वैसे तो बचपन से हम लोग इन चीजों के बारे में समझते आ रहे हैं, इंटीजर्स क्या होता है, इस चीज को भी समझ लो। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर होता है आपके पास में, चलो मैं मुंह से बता देती हूँ। इंटीजर्स वो नंबर, देखो हर जगह नेचुरल नंबर तो है ही सही, नेचुरल नंबर क्या होते हैं मैंने बताया अभी, पॉजिटिव नंबर ही नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव हो, कुछ नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो यानी कि मतलब लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे बोला गया, मान लो अगर आप पैसों की बात करो, तो इम्पोर्टेंट है ना कि हमारे पास 500 रुपए ही हो, हम कभी 500 रुपए उधार भी ले लेते हैं, जरूरी सुना हमारे पास 500 रुपए जेब में जो हमारे ही है, होता है कई बार कि हम लोग उधार भी ले लेते हैं 500 रुपए, तो जो उधार लिया है वो पॉजिटिव थोड़ी ना, वो तो हमें वापस कल लौटाना है, वो तो जब भी लौटाना है, कल लौटाना है, परसों लौटाना है, तो आपको लौटाना है। जैसे आपने अपने फ्रेंड से 10 रुपए लिए, अब वो भला आप लौटाओ नहीं, लेकिन है तो आपके ऊपर कर्जा ही ना, एक तरीके से है तो आपके ऊपर, उसने आपको मतलब कर्जा ही दिया है एक तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग हर बार पॉजिटिव नहीं होता, कभी नेगेटिव भी होता है, इसी तरीके से कुछ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, हर बार पॉजिटिव नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, और नेगेटिव नंबर की स्टार्टिंग किसने की, वो भी ब्रह्मगुप्ता जी ने ही की थी, उन्होंने जीरो और नेगेटिव नंबर दोनों को इन्वेंट किया था, दोनों को फॉर्मुलाइज किया था। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं नेगेटिव इंटीजर्स को, मतलब इंटीजर्स को नेगेटिव नंबर नहीं, इंटीजर्स को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में इंक्लूड पॉजिटिव नंबर, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर तो होते ही होते हैं, साथ में जीरो और नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड होता है, क्योंकि हमें पता है कई बार हमारे पास पैसा ही नहीं होता, कई बार हमारे पास थोड़ा ज्यादा पैसा होता है, और कई बार हमारे पास उधार लेना पड़ जाता है, तो हमारे पास सब कुछ सिचुएशन होती है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो आप पैसे के एग्जाम्पल से समझना, अच्छे से समझ आ जाएगा ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसके बाद में एक्सटेंड ऑन बोथ साइड, मतलब कि ये जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है ना, ये एक्सटेंड करते हैं। कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं देखना, अभी आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग देखो, जब आप इधर की साइड बढ़ रहे हो, जैसे ये नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन, अब क्या इधर की साइड जा रही है, देखो इधर की साइड जा रही है तो माइनस में जा रही है, वो कहाँ जा रही है, माइनस में जा रही है, एंड इधर की साइड जा रही है तो प्लस में जा रही है, पॉजिटिव हो रही है। अब इधर की साइड जब नंबर एक्सटेंड होगी तो नंबर लाइन भी तो बढ़ेगी, ऐसे इधर की साइड जब एक्सटेंड होंगे तो इधर नंबर लाइन बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। पहले से भी इधर इधर की थी, पहले से भी इधर इधर की थी, फिर बाद में इधर की आई है जो ब्रह्मगुप्त जी ने निकाली है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद में बोला गया दोनों मतलब नंबर लाइन को एक्सटेंड करते, कुछ एग्जांपल समझ लो, -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये एग्जांपल था। अब इधर समझ लो, जब आपके इस साइड पर जाएगा, यानी कि जब आपका ये वाला साइड निकल रहा होगा, जब -1 -2 जीरो के इधर वाली साइड, डेप्ट बताता है, डेप्ट का मतलब होता है ऋण, ऋण मतलब होता है आपका कर्जा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वहां बुक में आपको ऋणा दे रखा है, ऋण दे रखा है, मतलब ऋणा इंग्लिश में लिख रखा है, तो ऋण दे रखा है, तो ऋण का मतलब होता है कर्जा, यानी कि डेप्ट। ठीक है, यहाँ पर आपको अगर इधर की साइड दिखता हुआ दिखे, यानी पॉजिटिव नंबर दिखे, तो उसको हम कहते हैं वेल्थ या फॉर्च्यून। इसका मतलब होता है आपके पास में पैसा है, ऑलरेडी आपके पास में पैसा है, इसको हम कहते हैं धन, इंग्लिश मतलब हिंदी में हम लोग कहते हैं धन, और इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वेल्थ या फॉर्च्यून, जो कि आपके ऑलरेडी बुक में लिख रखा है कि धन और ऋणा, तो ये डेप्ट और वेल्थ और फॉर्च्यून है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, नंबर आपको एग्जाम्पल दे दिए, तो एकदम सिंपल था, ये वाला भी कॉन्सेप्ट था। इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी अब आपको पता चल गया होगा। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो नौ हमारे पास में पॉइंट नंबर 4। अब पॉइंट नंबर 4 क्या है, ब्रह्मा गुप्ताज लो। अरे लॉ आ गया, देखो बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा लॉ है, और हम लोग यूज भी करते आ रहे हैं आज तक। ठीक है, सबसे पहले तो समझ लो कि ब्रह्मा गुप्ता ने ये लॉ कब दिया था, तो ब्रह्मा गुप्ता ने लॉ आपको 1629 सीई में ही दिया था, जो कि उन्होंने सबको 1629 सीई में ही दिया था। अब ब्रह्मा गुप्ता लॉ के अंदर क्या क्या आते हैं, तो इसमें कुछ रूल्स है आपके पास में,
जो कि मैथमेटिक्स को इजी बनाते हैं इंटीजर के साथ खेलने में। मतलब कि प्लस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, माइनस प्लस माइनस होते हैं, और माइनस माइनस प्लस होते हैं। ये चीज हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं कि अगर कोई माइनस का 3 है, अगर उसको हम माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में आपका माइनस का 6 ही आएगा हमेशा। इस तरीके से कुछ माइनस 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 वाले खेल होते हैं। यहाँ पे मान लो अगर प्लस होता बीच में, यहाँ पे जैसे प्लस होता माइनस प्लस के 2, तो ये होता माइनस प्लस तो 3 माइनस 2 हो जाता, तो यहाँ पे माइनस के 1 आ जाते। तो ऐसा कुछ नियम है कि माइनस और प्लस अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनेगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में प्लस बनेगा, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस बनेगा, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी माइनस ही बनेगा। तो कुछ रूल्स आपको दिए थे, वो दिए थे ब्रह्मगुप्ता जी ने, तो जिनको आज हम यूज करते हैं और हमेशा यूज करेंगे, बिकॉज ये रूल्स है, इनसे हमारा इंटीजर के साथ कनेक्शन बैठता है। भाई हम लोग इंटीजर के साथ कब यूज कर पाते, जब आपके पास में प्लस माइनस नहीं होते, तो सिंपल सी बात है हम लोग छोटी मोटी चीजें भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो ब्रह्मगुप्ता जी ने ये जो रूल था ये 1629 सीई में दिया था, ये रूल ब्रह्मगुप्ता जी ने दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया ये साइन नंबर क्या क्या है, तो साइन नंबर में आपके पास में है प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, एंड माइनस माइनस प्लस होता है। बिल्कुल सिंपल सा था, तो कहने को तो ब्रह्मा गुप्ता लॉ है, बट होने में बहुत इजी है, यूं ही आप लोग करते आ रहे हो। और अभी हमने कितने सारे चैप्टर जो पीछे करे, मतलब 2 चैप्टर अभी हमने पीछे करा, बचपन से करते आ रहे हैं ये चीज हम लोग, कि इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा, इसको प्लस करेंगे तो ये बनेगा, तो आ रहा होगा आपको समझ में। अब स्टार्ट करते हैं हमारा रूल नंबर, मतलब पॉइंट नंबर 5, बट उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ हम लोगों के पास में पॉइंट नंबर 5 पे रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके। रेशनल नंबर में मतलब हर जो नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर होगा, हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनके रेशनल नंबर आपका बनता है, बेसिक सी बात है कि पी अपॉन क्यू, यानी कि एक तो न्यूमरेटर रहता है जो कि ऊपर की साइड रहता है, डिनोमिनेटर रहता है जो कि नीचे की साइड रहता है, अपॉन के ऊपर अपॉन के नीचे। तो जो अपॉन के ऊपर वाला होता है वो कुछ भी हो सकता है, पूरे नेचुरल नंबर हो सकते हैं, कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, लेकिन जो अपॉन के नीचे रहता है ना, अपॉन के नीचे वाला जीरो के अलावा बाकी कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जीरो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जीरो को हम किसी से डिवाइड ही नहीं कर सकते, उसका कोई आंसर नहीं निकल सकता है, तो उसका आंसर वैसी बात है जीरो निकलेगा, तो हम लोग उसको नहीं लेते हैं, हम लोग वहां पर जीरो को नहीं लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर है। अब देख लो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, क्या लिखा हुआ है, वैसे तो आपको ये सब कुछ नोट्स में दिखने वाला ही अच्छे से। डिनोटेड बाई क्यू, तो इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद में बोला गया है कैन बी रिटर्न एज अ, कैन बी रिटर्न पी अपॉन क्यू, तो हम लोग पी अपॉन क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, हम लोग इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी एंड क्यू आर इंटीजर, तो पी और क्यू जो होते हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, Q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। रूल ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर डिफाइंड, तो जो इसका रूल है मल्टीप्लिकेशन, जो भी सारे आपके अर्थमेटिक रूल्स है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ये हम लोग रेशनल नंबर के साथ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको कुछ एग्जाम्पल दिख जाएंगे, जैसे 1/2 -3/4। अब आप बोलोगे 5 कैसे आ गया, और आपने बोला जीरो तो होता ही नहीं, जीरो कहां से आ गया? अब मैं समझाती हूँ। देखो 1/2 को तो हम लोग समझ गए, -3/4 को भी हम समझ गए, क्योंकि हमने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ले सकते हैं, बट इस 5 का क्या लॉजिक है? 5 को हम लोग एज अ 5/1 एज्यूम करते हैं, बिकॉज 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही आंसर आना है, तो 1 को नीचे हम नहीं लिखते। हर नेचुरल नंबर, मैंने क्या बोला, हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर जो 5 है उसके ऊपर में हम एज्यूम ही 1 कर लेंगे, यानी कि 5/1 ही है। फिर उसके बाद में जो जीरो है, मैंने क्या बोला, न्यूमरेटर हमेशा, मतलब न्यूमरेटर इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीरो हो या ना हो, जीरो हो सकता है मतलब न्यूमरेटर, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है ना डिनोमिनेटर में 0/1 तो हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, हम किसी भी नंबर का एज्यूम कर सकते हैं कि उसके नीचे 1 लगा होगा, तो 0/1 तो हो ही सकता है, 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता, इस चीज का याद रखना, ठीक है। और ये आपको दिया था ब्रह्मगुप्ता जी ने, ये भी मतलब ब्रह्मगुप्ता जी ने बताया था कि हाँ हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर सकते हैं रेशनल नंबर के साथ, ये उन्होंने बताया था। और वैसे बात, उन्होंने नेगेटिव नंबर दिए, जीरो दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं वहीं से लिंक है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 की तरफ, ठीक है। अब आप लोगों के पास में पॉइंट नंबर 6 है। पॉइंट नंबर 6 क्या है? डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स।
क्या डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, हाँ डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर मतलब कि एक मतलब जो आपके रैशनल नंबर होते हैं ना उनके बीच में एक डेंस प्रॉपर्टी होती ही होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डेंस प्रॉपर्टी। डेंस प्रॉपर्टी क्या है ये समझने वाली बात है। डेंस प्रॉपर्टी इसका नाम है जस्ट, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है ना, मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में एक और रैशनल, मतलब एक और क्या, बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, जैसे कोई से भी दो रैशनल नंबर उनके बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, ये डेंस प्रॉपर्टी बोलती है, इसलिए हम लोग उसको डेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल सी बात लिखी हुई है कि रैशनल नंबर्स आर डेंस, एक सेकंड मार्क चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके डेंस होते हैं क्योंकि वो डेंस प्रॉपर्टी में आते हैं। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा एक और नया रैशनल नंबर होता है, ऑलवेज अदर रैशनल नंबर, मतलब होता है, एक नंबर नहीं होता, बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी नंबर होते हैं उसके अंदर। जैसे कि अगर हम बात करें कि 1 और 2 के बीच में 3/2 होता है, 3/2 समझे नहीं, 3/2 को जब आप कट करते हो तो 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आपका 1.5 होता है, 1 और 2 के बीच में 1.5 होता है, और हमें पता है 1.5 नहीं होता, 1.2 भी होता है, 1.3 होता है, 1.4 होता है, 1.5 होता है, 1.6 होता है, 1.7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तब उसके बाद में 1 से लेके 2 तक के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स नंबर होते हैं। तो वो क्या होते हैं, डेसिमल नंबर भी क्या होते हैं हमारे, कहीं ना कहीं वो पहले रैशनल थे, उससे तो डेसिमल बने ना, वो पहले रैशनल थे तो उसके बाद डेसिमल बने हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये हमारी डेंस प्रॉपर्टी की थी, बहुत इजी सी प्रॉपर्टी थी, मैंने बोला ये चैप्टर ही बहुत इजी। तो अब हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ, बट उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आपके पास में पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। ये कुछ रूट्स वाले नंबर होते हैं, जैसे कि रूट वाला हो गया, पाई हो गया, ये इरेशनल नंबर होते हैं आपके कुछ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है बोर्ड पे, तो इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी रिपीट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है, ना तो ये कभी रिपीट होते हैं ना कभी खत्म होते हैं, पॉइंट में ही चले जाते हैं, ठीक है। इनका जब हम लोग निकालेंगे, आप लोग जब रूट 2 को कैलकुलेटर पे करोगे या कहीं भी अगर मतलब कर भी रहे हो कॉपी पेन पे या कैलकुलेटर पे कहीं पे भी पूछो, तो आपको रूट 2 का ना मतलब बहुत सारे पॉइंट दिख जाएंगे। जैसे रूट 2 का देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, पाई का देखो 3.14 ऐसा करते हुए बहुत बड़ा मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपके नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, ठीक है। इनका वापस से एंड नहीं है, वापस रिपीट होके 1 पे नहीं आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में इसको बोला गया डिनोटेड बाई, आधा ही लिखा, डिनोटेड बाई आई, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आधा ही लिखा मैंने, डिनोटेड बाई आई। और इसके बाद में लिख रखा है एग्जाम्पल है आपके पास में √2, √3 और पाई, ठीक है, √2, √3 और पाई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग रूट वाले देख सकते हैं जिनको हम इरेशनल नंबर नहीं, मतलब इरेशनल वो होते हैं जिनको हम रैशनल लिखे तो वो रैशनल होते हैं, रैशनल P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इरेशनल P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो नाउ हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 की तरफ, बट उससे पहले एक बार, सॉरी 8 की तरफ, बट उससे पहले एक बार 7 का स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो नाउ हम लोगों के पास में पॉइंट नंबर 8। अब पॉइंट नंबर 8 क्या है, पॉइंट नंबर 8 है आप लोगों के पास में रियल नंबर्स। अभी हमने दो तरीके के नंबर पढ़े, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ये दो नंबर थे, हम लोगों ने इसको अच्छे से समझा था क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं रेशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है, तो जो रेशनल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं हमें पता है, रेशनल नंबर के अंदर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल के अंदर हम लोग P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रियल नंबर के अंदर हम लोग रैशनल और इरेशनल दोनों को प्लस करके लिखते हैं, यानी कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। अब इसको सिंपल वे में समझना हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट इज कि अगर हम लोग देखें कि रियल नंबर, मतलब एक नंबर जो लाइन होती है, नंबर लाइन आप लोगों के पास में होती है, हर नंबर लाइन पर, मतलब एक ही नंबर लाइन होती है, हर मतलब नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट का एक नया नंबर होता है, एक यूनिक रियल नंबर होता है, मतलब हर एक पॉइंट का क्या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, आई डोंट नो, बट मतलब आप लोग जौन सा भी पॉइंट चुनोगे वो क्या तो रैशनल होगा या इरेशनल होगा, बट वो जो नंबर होगा वो एक रियल नंबर होगा, ये क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि ऑल रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर फ्रॉम द रियल नंबर लाइन, यानी कि रैशनल नंबर हो चाहे इरेशनल नंबर हो, वो रियल लाइन पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट वन यूनिक नंबर, यूनिक रियल नंबर, यानी कि
हर एवरी पॉइंट यानी हर पॉइंट पर एक नंबर, मतलब कोई सा भी पॉइंट है उस पर जो आपका नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है एक यूनिक रियल नंबर, एक नया रियल नंबर। क्योंकि आप जब नंबर लाइन देखोगे, ये आपकी नंबर लाइन है, तो यहाँ पर लगने वाला पॉइंट, यहाँ पर लगने वाला पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट होगा ना वो इस पूरी लाइन में आपको और कहीं नहीं मिलना। यहाँ पर जो पॉइंट है इसकी फिक्स जगह है कि वो यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, इसको हम लोग आर से बताते हैं। सिंपल से काम था, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं ये भी अब आपको पता चल चुका है। अब ना हम लोग पढ़ने वाले हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के पास में रेशनल रिलेशनल, नेक्स्ट आपके पास में डेसिमल एक्सप्रेशन, तो उसको भी समझेंगे। बट उसको समझने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम समझेंगे डेसिमल एक्सप्रेशन को, ठीक है। सो नाउ आप लोगों के पास में, सो नाउ माय चैंपियंस, अब आपके पास में है पॉइंट नंबर 9 जिसका मतलब है डेसिमल नंबर, डेसिमल एक्सप्रेशन, नंबर्स नहीं डेसिमल एक्सप्रेशन। अब डेसिमल एक्सप्रेशन क्या है इनको भी समझ लेते हैं। तो डेसिमल एक्सप्रेशन एक ऐसे एक्सप्रेशन है जो कि रेशनल नंबर्स में आते हैं। अब अच्छा क्या हो रहा है, यानी कि डेसिमल एक्सप्रेशन आपके रेशनल नंबर ही होते हैं एक तरीके से। जब रेशनल नंबर इरेशनल नहीं होते, वो रेशनल नंबर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो डेसिमल नंबर आपके रेशनल नंबर ही होते हैं एक तरीके से। लेकिन क्या होता है ना, उसके अंदर दो पार्ट है। डेसिमल नंबर, आप लोग इतना तो समझ लो कि यहाँ पर रेशनल इरेशनल कहीं की भी बात नहीं कही जा रही है, यहाँ पर बस डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करी। तो डेसिमल एक्सप्रेशन आपके रेशनल इरेशनल से कोई मतलब नहीं, डेसिमल एक्सप्रेशन तो डेसिमल एक्सप्रेशन ही होते हैं। तो डेसिमल, जो कि डेसिमल वाले जो पॉइंट वाले नंबर होते हैं, जैसे 0 पॉइंट कुछ भी आ जाता है, 3 4 5 जो भी आ जाता है, तो वो आपके डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। बस हम डेसिमल एक्सप्रेशन के फैक्टर समझ रहे हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन किस किस तरीके के होते हैं। तो डेसिमल एक्सप्रेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है जो एक टाइम पे आके एंड हो जाता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 0.25 खत्म हो गया, खत्म हो गया वो नंबर। अगर मैं कहूँ 0.55 खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर होते हैं जिसमें मैं कहूंगी 0.333333 वो खत्म ही नहीं होगा, खत्म नहीं हो सकता वो। जैसे कि अगर मैं किसी चीज को करूं, जैसे कि हम अगर इसको करके देखें तो देखो 3 2 6 बचे आपके पास में 1 लगाया, पॉइंट 0, 3 3 9 बचे 1 0, 3 3 9 फिर 1 फिर 3। तो ये जो 2.3333 कभी खत्म नहीं होगा, इन्फिनिटी है, ये खत्म नहीं होगा, एक लूप में फंस जाता है। इसमें जो 3 है ना ये बार बार रिपीटेटिव है, ये बार बार रिपीट हो रहा है उसी पॉइंट के अंदर। तो इसको हम लोग कहते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग का एक एग्जाम्पल है। वैसे मैंने एग्जाम्पल बहुत सारे यहाँ लिख रखे हैं, जैसे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल है 0.5 एंड 2.75, कुछ भी हो सकता है। और नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल है 0.333, 0.777, 0.999। अब इम्पोर्टेंट नहीं कि एक ही डिजिट हो, कहीं बार ऐसा होता है कि 0.272727 ऐसे भी चलता है। कई बार होता है 1.3253, 325 तो कितने भी, मतलब एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा होगा, कोई एक पैटर्न बार बार उसमें रिपीट हो रहा होगा, तो वो हमारे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जिसका एंड भी नहीं है, एक लूप में फंस जाता है एक तरीके से। और जो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं उनका एक टाइम आता है जब वो एंड हो जाते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वो बढ़ता नहीं है। तो ये दो टाइप के डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। और यहाँ पे बस ऊपर लिख रखी एक लाइन, डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन भी, तो दो टाइप के होते हैं रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सप्रेशन, वो होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बस ये दो चीजें बोली गई है, बहुत सिंपल है, मतलब एकदम ऐसा समझ लो आप लोग, बिल्कुल एकदम इसमें दिमाग में फिट होने वाली बात है कि टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और इसको समझ लेना, कंफ्यूजिंग है वर्ड, बट टर्मिनेटिंग का मतलब एंड हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी एंड नहीं होगा, ठीक है। अब इतना, अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले, पॉइंट नंबर। अब हम लोगों के पास में है पॉइंट नंबर 10, साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर्स क्या होते हैं, अब देखो आपके सामने ना, मतलब मैं अगर बोलूं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, तो आप लोग समझ रहे हो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं जिनका कोई एंड नहीं होता, एक ही नंबर वापस रिपीट होता है। अब बहुत सी बार ऐसा होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग में नंबर रिपीट नहीं होते,
इट डजेंट मैटर, मतलब वो चलता ही रहेगा, कुछ भी नंबर आता रहेगा, डजेंट मैटर कि वो वापस रिपीट होके आने वाला है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के दो पार्ट है, एक तो साइक्लिक पार्ट है और एक वो जो मतलब नंबर जिसमें चेंज हो जाते हैं, और एक साइक्लिक पार्ट है। अब साइक्लिक पार्ट क्या है, देखो साइक्लिक नंबर मतलब साइक्लिक नंबर क्या है, तो साइक्लिक नंबर नॉन टर्मिनेटिंग का ही एक पार्ट है, एक तरीके से आप ऐसा समझ लो, ठीक है। बस हमारे कोर्स के अंदर ये साइक्लिक पार्ट नंबर ही है और कोई नंबर नहीं है, ठीक है। और साइक्लिक नंबर उसके बाद इमेजिनरी नंबर है, बस और कुछ भी नहीं है, वो भी इमेजिनरी नंबर बहुत छोटा सा है। तो इसको समझो, साइक्लिक नंबर हमारे पास बोला गया है कि कोई डिजिट होती है जो वो फिक्स टाइम पर एक ब्लॉक बनाती है, एक रिपीटेटिंग ब्लॉक बनाती है और वो वापस से रिपीट होके आ जाता है। समझ नहीं आया, एक एग्जांपल दे दो, ठीक है एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो अगर हम लोग 1.7 को देखें, 1.7 को देखें, तो जब हम इसको मतलब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो उसके बाद में क्या बनेगा आपके पास में 0.14285714857142857 ऐसे ही चलता ही जाएगा। 14287 ऐसे ही चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। और ये है ना आपके साइक्लिक नंबर का एक बहुत फेमस एग्जांपल है 1.7, ठीक है। तो 1.7 एक साइक्लिक एग्जांपल मतलब साइक्लिक नंबर का बहुत मतलब बहुत एक तरीके से बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था आपको 3/7 7/3, तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपका है ना मतलब लास्ट का जो 3 है वो रिपीटेटिंग नंबर होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2.333333, तो वो 3 जो है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 एक रिपीटेटिंग ब्लॉक बन गया यहाँ पर। अब इसके अंदर देखो तो आपके सामने दिखेगा 142,857 के बाद में वापस से 142,857 आ जाएगा। तो बस यहाँ पर ये आपका रिपीटेटिंग पैटर्न है इसके अंदर, यानी कि रिपीटेटिंग ब्लॉक आपका यहीं पर बन गया, रिपीटिंग ब्लॉक आपका यहीं पर ही बन गया है और आगे आपको जाने की जरूरत है नहीं। अब आप आगे देखोगे तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉक है आपके पास में, ये देखो मतलब एक ही नंबर आपके पास में चल रहा है, वो नंबर क्या है 142,857, ऐसे ही बस यही होते हैं साइक्लिक नंबर। अब बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है बोल तो दिया ही मैंने सारा, तो डिजिट रिपीट इन अ फिक्स पैटर्न, एक फिक्स पैटर्न में डिजिट रिपीट हो रही होती है, ठीक है। फाउंड इन रिपीटिंग डेसिमल, उसके अंदर हमें एक रिपीटेड डेसिमल फाइंड होता है, वही बार बार बात बोली जा रही है। एग्जाम्पल हमें ये दे ही दिया गया, और भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको मुंह से बता दिया। जैसे 1/7 हो जाएगा, एंड 1/7 तो बोल ही दिया ना, हाँ 1/7 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल है जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि हाँ ये लोग रिपीट होके आने वाले हैं, ठीक है। और तो कोई ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा, बट हाँ बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जो कि रिपीट होते हैं, उसके अंदर बार बार रिपीट होता रहेगा आप लोगों के पास में, ठीक है। तो ये आपका एक रिपीटेटिंग एग्जाम्पल था इसका, ये आपके सामने था एक साइक्लिक नंबर। अब हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 11 की तरफ, जो कि इमेजिनरी नंबर, बट उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो नाउ माय मैथ चैंपियंस, अब आप लोगों के पास में है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसको समझते हैं, आपका लास्ट पॉइंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अब देखो इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, बेसिक सा काम है कि जो आपके स्क्वायर रूट्स होते हैं ना उन्हीं को हम सॉल्व करने वाले हैं, बट स्क्वायर रूट अगर माइनस में होगा। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी समझ आएगा। देखो अगर हम लोग मानकर चलते हैं कि आप जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो, जैसे मैंने बोल दिया आपको 16 का स्क्वायर रूट बताना है, तो आप लोग आंखें बंद करके, क्योंकि अब आपको आगे होंगे स्क्वायर रूट निकालना, तो 16 का जब आपको स्क्वायर रूट बोला जाएगा तो आप लोग बोल दोगे हाँ 4 होता है। अब वैसे अगर आप लोगों को बोला जाए कि आप बताओ कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम लोग डायरेक्ट बता देते 3 होता है। अगर 25 का देखें तो हम लोग बोल देते हाँ भाई 5 होता है, ठीक है, हमें इतना पता है। लेकिन अगर यही डिजिट माइनस में आ जाए तो क्या करेंगे, देखो अगर मान लो आपके पास जैसे पॉजिटिव 16 था तो हमने 4 लिखा, अगर रूट के अंदर -16 होता तो जैसे कि रूट ब्रैकेट -16 ऐसे लिखा होता है, कहीं बार लिखा होगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये बहुत काम आने वाला, तभी हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। तो जब -16 लिखा आता है, जब -16 लिखा आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं इसके रिजल्ट को। जैसे हम यहाँ पर इसके रिजल्ट को तो इमेजिनरी नंबर नहीं मानते, ये हमारा नंबर्स होते हैं, रियल नंबर ही होते हैं। लेकिन रियल नंबर से हटके जब ऐसे माइनस के नंबर्स आ जाते हैं, माइनस के स्क्वायर रूट आ जाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक इमेजिनरी नंबर मान लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता है 16 का, तो हम लोग हमें पता है सर 4 लगा देंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, बट पीछे आई लगा देंगे। आई का मतलब है कि एक इमेजिनरी नंबर है, यानी रूट जो होगा ना आपके अंदर में माइनस का होगा, बस इतना सा। कोई कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, बहुत सिंपल सा काम है कि जब आप लोग 9 देखते हो ना, अगर माइनस के 9 होगा, अगर माइनस के 9 होगा तो हम लोग 3i लिख देंगे, 3i लिख देंगे।
अगर आपके पॉजिटिव 9 है तो हम रूट में नॉर्मल 3, अगर पॉजिटिव 9 है रूट में तो हम लोग नॉर्मल 3 लिख देते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव 9 है रूट के अंदर तो हम लोग उसको 3i लिख देंगे। मतलब बस नेगेटिव है तो आप उसके पीछे आई लगा देना, बाकी बिल्कुल सिंपल सा रूट वाला फंडा चल रहा है यहाँ पर। फिर उसके बाद में अगर हम लोग देखें एक और चीज, जैसे अगर हम बोले रूट में -1, ठीक है, रूट में -1, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1i लिख देंगे। आपके अकॉर्डिंग 1i लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो 1i भी गलत नहीं है, बट हम लोग जब स्कूल के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले तो हम इसको i ही लिखते हैं। क्यों i क्यों लिखते हैं? बिकॉज मैंने बताया ना, अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम उसको 1 मान लेते हैं। तो अगर 1 है भी सही i के आगे तो हम उसको रिमूव कर देंगे, बस i लिख सकते हैं। तो बस ये इतना सा कॉन्सेप्ट है। बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, बोर्ड का भी समझ लेते हैं। तो इंट्रोड्यूस टू सॉल्व इक्वेशन लाइक रूट -1, जब हम लोग इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, इसका रिजल्ट आएगा आपके पास में आई, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तब हमें इसकी इमेजिनरी नंबर की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑन द रियल नंबर लाइन। हम लोग इन नंबर्स को रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रियल नंबर लाइन से थोड़ा अलग पार्ट है। जो रियल नंबर लाइन होती है उससे थोड़ा सा अलग पार्ट है, ये है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग इसको डिनोट करते हैं आई से, वेयर आई इज इक्वल टू रूट -1, ठीक है। आई क्यों बताया? क्योंकि मैंने बता दिया अगर 1 भी लिखा होगा ना उसके आगे तो हम लोग ना ही मानते हैं उसको, ठीक है। मतलब 1 लिखा भी होगा तो हम लोग बोल देंगे नहीं आई है नॉर्मल से। जब हम लोग x की, जैसे हम लोग x करते थे ना कि अगर 1x लिख रखा है तो हम उसको कह देते नहीं x ही लिख रखा है, इस टाइप से कुछ बोला गया है, ठीक है। फिर अगर हम लोग देखें फॉर्म द बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करने के लिए इसका यूज कर रहे होते हैं। जब आगे हम लोग बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब हम लोग, अभी तो आप लोग 9th में हो, छोटे हो, जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे ना तो उसके बाद में आपके पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो मैथमेटिक्स में आपके पास में एक इमेजिनरी नंबर के नाम की भी एक चीज बनाई गई है ताकि हम लोग इन कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, इन कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपने इस लेक्चर को, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, बट उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब आपको इमेजिनरी नंबर, बाकी सारे नंबर भी समझ आ चुके होंगे। ये आपको इंट्रोडक्शन कैसा लगा, ये वाला पार्ट कैसा लगा, मुझे कमेंट में बता देना। कोई डाउट हो तो भी बता देना, मैं आपका डाउट भी सॉल्व कर दूंगी। बहुत इजी था, बहुत अच्छा था कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, यानी कि 3.1 को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज सेट 3.1 को, और फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे और आगे एक्सरसाइज करेंगे। बट उससे पहले आप लोग देख लेना कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो एक बार लेक्चर देख लेना, बहुत छोटा, बहुत इजी और बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है। बस देखने के बड़े लगते हैं कि हाँ 11 पॉइंट है, बट 11 पॉइंट बहुत छोटे पॉइंट है, ठीक है। तो आप लोग एक बार बता देना कि लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट में बता देना, अगर कोई डाउट है तो भी बता देना। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 3.1, 3.2, 3.3 अभी आनी बाकी है। उनकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आप लोगों के पास जल्दी आ जाएगी। और हर बार एक प्लेलिस्ट बनाती हूँ, वैसे प्लेलिस्ट बना रही हूँ, मतलब इसमें जो थर्ड चैप्टर के लिए भी एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो उस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव जरूर कर लेना। प्लेलिस्ट सेव करने से ऐसा होगा कि जब भी उसके अंदर चेंजेस होंगे तो आपको पहले पता चल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो चेक कर लेना, वहां से आप लोग सेव कर लेना। और हाँ, इस चैप्टर के जो नोट्स है ना वो आपकी पीडीएफ मैंने बना दी है, वो पीडीएफ में आप लोगों को मिल जाएंगे। वैसे तो मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास थी, प्रीवियस लेक्चर था, उसके भी प्रीवियस वीडियो के भी नोट्स आपको उसी के डिस्क्रिप्शन में दे दिए थे। बट अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता देते, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसके नोट्स भी मिल जाएंगे, और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इस चैप्टर के भी नोट्स मिल जाएंगे, और चैनल पे तो मिल ही जाएंगे, वहाँ पे पोस्ट डालती है, वहाँ पे भी लिंक डाल रहा है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो नोट्स मिल जाएंगे अब आपको, ठीक है। पहले जैसे पोस्ट डालती थी, पोस्ट नहीं, अब नोट्स मिल जाएंगे आपको, बढ़िया। अब एक बार मिलते हैं हम लोग 3.1 के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।